आई एम श्योर आप में से 99% लोगों को इस बात का पता ही नहीं होगा कि मार्केट में मिलने वाले मेटल वॉल डेकोर को हम घर में खुद बना सकते हैं। तो मैंने अपने दिमागी घोड़ों को इस घड़ी की तरह घुमाकर ये वीडियो बनाई तो है, लेकिन वीडियो को पूरा देखोगे तो समझ आएगा। और साथ ही साथ इस वीडियो में मैंने एक ऐसी ट्रिक शेयर की है जिसको देखकर आपको मजा आ जाएगा। तो फर्स्ट वन इज ये बोतलों वाला डेकोर, मेरा मतलब ये माउंटेन मेटल वॉल डेकोर। तो मैंने सोचा कि हम इतने एक्सपेंसिव वॉल डेकोर को एक्सपेंसिव चीज़ों से नहीं बनाएंगे बल्कि बनाएंगे कबाड़ से। तो यहाँ पर मैंने दो डिफरेंट साइज की बेस ली हैं, एक छोटी है और एक बड़ी ली है। तो इसे थोड़ी देर के लिए लात मार दो। इसके बाद लेंगे हम ये कुछ गटर के पाइप, मेरा मतलब प्लास्टिक के पाइप। इस तरह के पाइप तो हर घर में होते ही हैं। तो इसके बाद लेंगे अपने दादा की पुरानी फाइल। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि इतना कबाड़ यूज़ करने की तो इस वीडियो में ज़रूरत थी नहीं, और ज़रूरत थी तो मैंने यहाँ पर इसे यूज़ किया है ना। तो अब जो इसके अंदर वाला गंद है उसे भी फाड़ कर फेंक देंगे। तो केक ब्लेक्स को फाइल पर रखकर मार्किंग करेंगे किसी भी पॉइंटिंग चीज़ से। मार्किंग करने के बाद कट कर लेंगे और जो केक की बेस है उस पर लगा देंगे अपना एक घोल, अपना नहीं वाइट ग्लो और वाटर का एक घोल बनाकर इस पर अच्छे से लेप देंगे। घोल को लेप देने के बाद दादा की फाइल के अंडे को भी इन पर स्टिक कर देंगे ताकि हमें एक अच्छी सी बेस मिल सके। तो अब इस पर कोई भी स्ट्रॉन्ग ग्लू लगा देंगे। अगर कोई स्ट्रॉन्ग ग्लू नहीं है तो वही पानी और ग्लू का लेप लगा दो, उससे भी काम चलेगा। और गटर के पाइप को यहाँ पर जोड़ दो। तो अब इस पर सोने के पानी को चढ़ा देंगे ताकि हम इसे महंगे दामों में बेच सकें। तो है ना अच्छा आइडिया, पैसे कमाने का भी और चीज़ें बनाने का भी। तो इस तरह का मैंने एक और पीस बनाया है जो बनाया है वाटर वाले पाइप से। तो चलो देख लेते हैं इसका फाइनल लुक, ये बनने के बाद कैसा लग रहा है। तो सेकंड DIY में आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, तो चलो आओ बताऊं। तो सेकंड DIY के लिए हम यूज़ करेंगे ये मुरब्बे वाले डब्बे, मेरा मतलब कि फ्रूट कॉकटेल वाले डब्बे जो रंग से लदफद हुए पड़े हैं। और दूसरा डब्बा खाली प्लास्टिक का है। तो ये जंग से लदफद डब्बों को हम इतना सुंदर बना देंगे और इतना एक्सपेंसिव बना देंगे कि हर कोई इसे खरीदने की ख्वाहिश रखेगा, पर हम तो किसी को देंगे ही नहीं। तो वाइट एक्रेलिक पेंट से इसे अच्छे से पेंट कर देंगे, मेरा मतलब वाइट एक्रेलिक जैसा से। और इसके कोनों में हर जगह ठूस कर कलर को फिल करना है ताकि कोई भी कोना रह ना पाए। अब इन्हें सूखने के लिए छोड़ देंगे। सूखने के बाद इनकी शक्ल फिर से वैसी की वैसी ही होगी। पर खैर अब इनकी बुद्धि को थोड़ा और संवार लेते हैं, क्या पता है संवारने के बाद थोड़ी अच्छी ही लग जाए। तो इसे देखकर तो आपको लग रहा होगा कि शायद हम इसे पाकिस्तान का झंडा बना रहे हैं, पर ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो ब्रश के स्ट्रोक्स मुझे तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो ब्रश के साथ पहले अप्लाई करने के बाद पेंट को फिर डैबर की हेल्प से अच्छे से डैप करते जाएं ताकि इस पर एक अच्छा सा टेक्सचर क्रिएट हो जाए। तो पेंट करने में आपको कोई कंजूसी नहीं करनी, वरना लिटा कर मैं आपको मारूंगा। तो फाइनली अपनी बकवास को थोड़ी देर चलाने के बाद हमने अपने डब्बे को कंप्लीट कर लिया है। तो अब ये तीनों बूथियाँ धूप में सड़ने के बाद सूख कर तो आ गई हैं। तो पहले से तो इनकी बूथियाँ काफ़ी ज़्यादा बेटर हो गई हैं। तो डब्बे तो हमने बनाए लिए, अब बनाएंगे इसके ढक्कन। और उसे बनाने के लिए कोई भी पुरानी केक का बेस ले लो और किसी भी पेन या पॉइंटर से अच्छे से मार्किंग कर लो ताकि हमें इनके मोटापे का पता चल सके। ये मोटापे का पता लगाने के बाद बाकी भी तो काफ़ी मोटी हैं। अब इसे आरी से, मेरा मतलब सीजर से कट कर लेंगे। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, मेरा हाथ भी दुख गया इसे काटते काटते। पर
फाइनली हमने अपने अंडे को काट ही लिया और ये कट गया हमारा अंडा। अब इन्हें अपनी मोटी मोटी भैंसों पर रख के देख लेते हैं कि इन पे फिट आ भी रही हैं कि नहीं। तो ये काफ़ी अच्छे से फिट आए हैं। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि स्टार्टिंग में तो मैंने 3 डब्बे दिखाए थे और 2 डब्बे मैंने लिड बनाया है। वो क्यों? क्योंकि तीसरे वाले डब्बे का ढक्कन का जुगाड़ कर लिया है। तो अब ज़्यादा ताम झाम करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हमारे डब्बे के ऊपर ये लिड फिक्स जो आ रहा है, तो हम इसे ही यूज़ करेंगे। तो है ना एक कमाल का आइडिया। तो चलो अब इन अंडों की बूथी को संवारते हैं। तो इसे कीमती लुक देने के लिए इसके ऊपर सोने का वर्क चढ़ा देंगे। तो सोने के वर्क को चिपकाने के लिए सबसे पहले सोने की ग्लू को ले लेंगे। मेरा मतलब गोल्ड फॉइल लेंगे और सबसे पहले हम गोल्ड फॉइल की ग्लू लगाएंगे और ग्लू के ऊपर गोल्ड फॉइल को अच्छे से स्टिक कर देंगे। अब इन्हें ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे 10 to 15 मिनट्स। A few moments later. तो अब कोई भी झाड़ू ले लो और उस झाड़ू की मदद से इसके ऊपर अच्छे से झाड़ू फेर दो। तो गोल्ड फॉइल तो मुझे आज तक कभी चिपकाना आया है ही नहीं। तो YouTube पर वीडियो देखी तो वो मेरी खोपड़ी में पड़ी ही नहीं। तो ये भी एक आपके साथ एक्सपेरिमेंट था, पर हम इसमें तो बुरी तरह से फेल हो गए। तो वीडियो में बने रहिएगा, हम इसका एक जुगाड़ करने वाले हैं। हम नहीं, मैं। तो ये बचे खुचे सोने के छिलकों ऊपर भी झाड़ू मार देंगे ताकि हम इसे भी किसी DIY में यूज़ कर लें। तो ढक्कन तो काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक बन गया था, लेकिन इसकी शक्ल बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनी थी। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस अभी भी बची हुई थी जहाँ पर गोल्ड फॉइल चिपका भी नहीं। तो इसकी भूथी को ठीक करने के लिए इसके ऊपर हम गोल्डन एक्रेलिक पेंट को अच्छे से डैब करते अप्लाई कर देंगे। तो अब इसकी शक्ल काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई है। तो अब मैंने लिए हैं स्टोन। अरे अरे अरे, तो इन्हें तो हम पकड़ ही लाए। तो ये फॉर्म वाले स्टोन तो मेरे पास ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। मैं तो ये सोच सोच कर परेशान हूँ कि पता नहीं हम इन्हें किन किन DIY में यूज़ करेंगे, पर खैर यूज़ में तो आ रहे हैं ना। तो इस पत्थर की मुंडी को काट लेंगे और इसके ऊपर से छोटे छोटे फॉर्म के पीसेस को उतारना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर हम इसे पत्थर वाली शेप दे रहे हैं। तो पत्थर तो मेरे पास था ही नहीं, तो मैंने सोचा कि हम खुद ही बना लेते हैं। है ना फिर कमाल का आइडिया। तो आप बजरी वाले पत्थर भी यूज कर सकते हो। तो अब इस पर सोने का पानी को चढ़ा देंगे। तो अब ये ऐसे लग रहे हैं कि जैसे हम इसे किसी खजाने से चुरा के लाए हैं। तो लेंगे अपनी बंदूक गोली वाली नहीं बल्कि ग्लू वाली। जो हमने अपने बॉक्सेस के ढक्कन रेडी किए थे उन पर हम इन पत्थरों को स्टिक कर देंगे। एक एक करके इन सारे ढक्कनों पर इन पत्थरों को जोड़ देना है। यस। तो इसकी लंबी जिंदगी करने के लिए इसके ऊपर वार्निश का एक कोट अप्लाई कर देना, वरना जल्द ही इस दुनिया से जा बसेंगे। वार्निश का एक कोट अप्लाई करने के बाद तो चलो देख लेते हैं इसका फाइनल लुक। तो सेकंड DIY में ये दारू की मेरा मतलब ये ऑयल्स की बोतल को यूज़ करेंगे। तो आपके पास जितना भी कबाड़ है तो आज की वीडियो में हम वो सारा ख़त्म कर देंगे। तो उस कबाड़ को ख़त्म करने का एक तरीका है मेरे पास। What? पता है क्या? तो जितना भी कबाड़ है सबको आग लगाकर भस्म कर दो। तो उनमें से मैंने ये वाली ग्रीन वाली बोतल को यूज़ किया है। तो इस पर जैसो का एक कोट अप्लाई कर देंगे। तो उसके कोनों कोनों में ठूस ठूस का कलर को अच्छे से फिल कर देंगे, यानी कलर कर देंगे। तो पापा को तो हमने पेंट कर ही दिया है, अब उसके बेबी को भी पेंट कर देते हैं। तो ये पापा बेटा पेंट होकर आ गए हैं। अब इसके ऊपर हम मास्किंग टेप को अप्लाई करेंगे। तो टेप को स्टिक करने के बाद इसके पे काला कोले को अप्लाई कर लेंगे, मेरा मतलब काले पेंट को। और इसे डबल की हेल्प से अच्छे से डैब डैब कर देंगे, क्योंकि ब्रश के स्ट्रोक तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आहा।
तो जब हमारा ब्लैक पेंट ड्राई हो जाएगा तो उसके ऊपर हम मास्किंग टेप को चिपका देंगे और कुछ इस तरीके से मैंने तीनों बोतल को रेडी कर लिया है। अब इस पर वाइट पेंट को अप्लाई कर देंगे। जहाँ जहाँ पर हमने मास्किंग टेप लगाई है उससे ऊपर ऊपर हम वाइट पेंट को अप्लाई कर लेंगे। अप्लाई करने के बाद किसी भी स्पॉन्जर की हेल्प से अच्छे से डैप डैप करते रहना है ताकि इसके अंदर सारा कलर ब्लेंड हो जाए। स्पॉन्ज से कलर को अच्छे से अप्लाई करने के बाद इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। A few moments later. तो ड्राई होने के बाद ये वापस अपने घर को आ गया है। अब इस पे हमने जो मास्किंग टेप लगाई थी उसे उतार लेंगे और मास्किंग टेप को उतारने के बाद अब हम लेंगे 00 साइज़ का ब्रश और कुछ इस तरीके से टेढ़ी मेढ़ी लाइनें मारना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है 00 साइज़ का ब्रश और उसे ब्लैक कलर में डिप करके लाइंस लगाएंगे। तो यहाँ पर हमें खत नहीं लिखना बल्कि लाइंस ही लगानी है। तो सारी लाइंस को इधर ड्रा करने के बाद लाइंस को फिर से ड्रा करेंगे। तो अब इसकी ज़िंदगी बचाने के लिए इस पे वार्निश का एक कोट अप्लाई कर देंगे। तो चलो देख लेते हैं इसका फाइनल लुक।